राधे राधे सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, सभी को पता है। तो आज मैं पढ़ रही थी 9 देवियों के 9 स्वरूपों के बारे में, तो सोचा क्यों ना हर दिन हर देवी की महिमा का वर्णन किया जाए और उनके द्वारा जो संदेश दिए गए हैं वो मुझ तक ही नहीं आप तक भी पहुंचे और आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। तो आज प्रथम दिन है, तो हम प्रथम स्वरूप के बारे में वर्णन करेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। तो शैलपुत्री के रूप में उनका प्रथम स्वरूप है। एक छोटी सी कथा है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी और उनकी महिमा के बारे में और उन्होंने क्या उपदेश दिए हैं और क्या संदेश दिया है हमें। तो प्राचीन समय में आपको पता ही है कि प्रजापति दक्ष थे और उनकी पुत्री माता सती, जो बहुत धार्मिक और तपस्वी थी और भगवान शिव की परम भक्त थी। अपनी तपस्या से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, लेकिन उनके पिता को ये विवाह मंजूर नहीं था और वो इस विवाह से खुश नहीं थे। लेकिन उनका विवाह हुआ, कुछ समय बीते थे कि कुछ समय बाद उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सबको आमंत्रण भेजा, लेकिन अपने पुत्री और अपने दामाद को आमंत्रण नहीं भेजा। जैसे ही माता सती को पता चला, उनको बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगी। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो मायका है, मेरे पिता का घर है, मैं पुत्री हूँ, मैं तो जा ही सकती हूँ। तो वो चली गई। लेकिन भगवान शिव को पता था कि आगे क्या होना है। फिर जब वो वहां पहुंची तो वहां सबके आसन थे, लेकिन भगवान शिव और माता सती का आसन नहीं था। सारे देवी देवता वहां मौजूद थे। फिर पिता दक्ष ने और अपमान किया उनके पति यानी भगवान शिव का, तो वो और ज्यादा क्रोधित हुई और बहुत गुस्सा आया। तो जो आयोजित किया गया था जो यज्ञ, उसी में उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। फिर भगवान शिव को जैसी सूचित हुआ, वो भी बहुत क्रोधित हुए और गुस्सा आया उन्हें बहुत ज्यादा। तो उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने पिता दक्ष यानी कि प्रजापति दक्ष के जो यज्ञ था उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने पुनर्जन्म लिया। माता सती ने शैलपुत्री के रूप में हिमालय पर्वतराज के घर पे, जिन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैल यानी कि पर्वत और पुत्री यानी बेटी, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से संबोधित करते हैं। फिर जब उनका ये जन्म भी हुआ, उसमें भी बहुत तपस्वी थी, बहुत धार्मिक थी, तो अपनी तपस्या से पुनः उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव और शक्ति का संबंध बहुत अटूट है, चाहे उन्हें कितने ही जन्म लगे एक होने में, लेकिन वो एक हैं। इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा सबसे बड़ी रक्षा है। और चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आपकी भक्ति और दृढ़ निश्चय है तो आपकी सफलता निश्चित है। इसीलिए प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिससे कि व्यक्ति स्थिर रहे और अपनी साधना को अच्छे तरीके से शुरुआत कर सके। राधे राधे।